जय हिंद दोस्तों, आपके अपने ही YouTube चैनल ऑल एग्जाम टॉपर एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो आज का वीडियो स्पेशल और खास होने वाला है क्योंकि आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं लेखक परिचय, यानी लेखक का नाम याद करेंगे। आपके मन में इतना कंफ्यूजन होता है इस बारे में कि ईर्ष्या का लेखक कौन है, ईदगाह का लेखक कौन है, इस सब के बारे में इतना कंफ्यूजन। अगर आप पूरे इस वीडियो के एंड तक देख लेते हैं तो एक बार देखने के बाद आप कभी भी जिंदगी भर इसको भूल नहीं सकते इस लेखक के बारे में। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि इस वीडियो के देखने के बाद आपको पक्का ही पक्का सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो आइए बिना देर किए, बिना टाइम वेस्ट किए हम करते हैं शुरू। लेखक परिचय क्या है? तो पाठ का नाम, ठीक, रचनाकार या लेखक इसको कह सकते हैं। तो पहला में क्या है? तू जिंदा है तू, इसका लेखक कौन है? तो शंकर सलन। तू जिंदा है तो इसका लेखक कौन है? शंकर सलन। तो इसको कैसे याद करेंगे? ट्रिक की सहायता। तो किसकी वजह से तुम जिंदा हो? क्या है? तू जिंदा है तो किसकी वजह से जिंदा हो? तो शंकर जी की वजह से। तो इसको याद करने का ट्रिक क्या हो गया? तो शंकर जी। तू जिंदा है तो याद रहेगा ना, तू किसकी वजह से जिंदा है? तो शंकर जी की वजह से जिंदा है हम। क्या हो जाएगा? शंकर सलंद हो जाएगा। तू जिंदा है तो इसका लेखक कौन हो जाएगा? तो शंकर सलंद हो जाएगा। दूसरा, चलिए पहला याद हो गया। तू जिंदा है किसकी वजह से जिंदा है? तो शंकर जी की वजह से जिंदा है। हाँ जी, आप भी बोलिए वीडियो में, आप वीडियो देख रहे हैं तो मन से बोलिए। तू जिंदा है किसकी वजह से जिंदा है? तो शंकर जी की वजह से जिंदा है। क्या हो जाएगा? तो शंकर सलंद हो जाएगा। दूसरा हमारा क्या है? ईदगाह। ईदगाह तो हमारे मुस्लिम जितने भी भाई हैं जो ईदगाह में जाते हैं, मतलब रमजान पढ़ते हैं, तो रमजान अदा करने के बाद क्या होता है? तो अपने आप में गला मिलते हैं एक दूसरे से। एक दूसरे से क्या करते हैं? तो गला मिलते हैं। तो गला कब मिलते हैं? जब प्रेम रहेगा तभी तो गला मिलेंगे। अगर दूसरे में दुश्मनी रहेगा या झगड़ा रहेगा तो क्या गला मिल पाएंगे? बताइए आप ही। तो गला मिलते हैं क्या? प्रेम से। तो क्या हो जाएगा? तो ईदगाह का लेखक कौन हो जाएगा? तो मुंशी प्रेमचंद्र हो जाएगा। याद रखिएगा, मुंशी कौन हो जाएगा? तो प्रेमचंद। क्योंकि गला मिलता, जब प्यार रहता है तभी तो गला मिलता है। तो क्या हो जाएगा? तो मुंशी प्रेमचंद। ईदगाह का लेखक कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद्र है। तीसरा हमारा कर्मवीर। कर्मवीर तो कर्मवीर कैसे याद रखेंगे? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय इसका लेखक है। तो इसको ट्रिक्स के साथ कैसे याद रखेंगे? तो कर्मवीर, कर्मवीर कहाँ के थे? तो अयोध्या के थे। कहाँ के थे? तो अयोध्या के थे। कर्मवीर कहाँ के थे? कर्मवीर जो है वो कहाँ के थे? तो अयोध्या के थे। अयोध्या के थे, इसलिए कर्मवीर का लेखक क्या हो जाएगा? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय। हरिओध, इसको तो याद रखिएगा ही रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी ऐसा हो जाता है, ये पूरा ना देके सिर्फ ये दे देगा, हरिओध दे देगा। अयोध्या सिंह उपाध्याय ना देके सिर्फ हरिओध दे देगा। तो क्या हो जाएगा? तो कर्मवीर का लेखक कौन है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय है। हाँ, रिवीजन भी करेंगे आप, कम से कम पहले 5 तक देख लेते हैं, फिर एक बार रिवीजन करेंगे, फिर नीचे देखेंगे। कोई जल्दी थोड़ी है। चलिए अगले देखते हैं। बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत का लेखक कौन है? तो राम वृक्ष बेनीपुरी। बाल गोविंद भगत का लेखक कौन है? तो राम वृक्ष बेनीपुरी। इसको कैसे याद रखेंगे ट्रिक से? तो याद रखिएगा, बाल गोविंद भगत यानी भगत आदमी क्या करते हैं? तो राम राम जपते हैं, राम नाम का नाम जपते हैं। राम वृक्ष बेनीपुरी तो क्या कहता है? राम। भगत क्या करता है? तो राम राम जपता है। भगत क्या करता है? तो राम राम जपता है। तो याद हो गया। तो बाल गोविंद भगत का लेखक कौन है? तो राम वृक्ष बेनीपुरी। आपको याद हो गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? हुंड्रू का जलप्रपात। हुंड्रू का जलप्रपात इसको कैसे याद रखेंगे? हुंड्रू का जलप्रपात कामता सिंह प्रसाद। तो अगर हम कहीं नहाने जाते हैं या गंगा स्नान करने जाते हैं तो वहां से क्या लाते हैं? तो जल भर के लाते हैं। किसके रूप में? तो प्रसाद के रूप में भर के लाते हैं। तो जल किसके रूप में? तो प्रसाद के रूप में भर के लाते हैं। तो आपको याद करना है हुंड्रू का जलप्रपात कौन है? तो कामता प्रसाद सिंह। जल भर के लाता है कौन? किसके रूप में? तो प्रसाद के रूप में। ऐसे याद करना है। चलिए अगला देखते हैं। बिहारी के दोहे। इसको याद करना तो सबसे आसान है, क्योंकि बिहारी के दोहे, बिहारी है तो बिहारी, बिहारी है भाई, बिहारी, बिहारी हम है तो बिहारी है। बिहारी के दोहे तो कौन है? तो इसका लेखक तो बिहारी है। चलिए अगला देखते हैं। ठेस। देखिएगा आप, ठेस लगेगा आपको तो क्या होता है? तो सांप फनफनाने लगता है। क्या होता है? तो सांप फनफनाने लगता है। तो ठेस का लेखक क्या हो जाएगा? तो फणीश्वर नाथ रेणु। इसको दूसरे भी ट्रिक से याद कर सकते हैं। ठेस लगता है तो क्या करता है? तो सांप फनफनाने लगता है। याद रखिएगा, अपने मन में सोचिएगा, क्योंकि ये याद करने के लिए हम बता रहे हैं। अगर आपको याद हो जाएगा तो आपके लिए ही बेहतर है। चलिए इसको क्या हम एक ट्रिक क्या बताएं? अगर ठेस लगता है तो क्या करता है? तो सांप फनफनाने लगता है। तो इसे याद रखेंगे, फणेश्वर नाथ रेणु। अगर ऐसे नहीं याद रखेंगे तो ऐसे भी रख सकते हैं। ठेस, ठेस लगता है तो क्या होता है? तो रोना आता है। तो ऐसे क्या रखेंगे? तो ठेस का लेखक होता है फणेश्वर नाथ रेणु, यानी रोने लगता है, दर्द होता है तो रोना आ जाता है। तो रोना से क्या रखेंगे? तो रेणु। तो ठेस का लेखक कौन है? तो फणेश्वर नाथ रेणु। याद रखिएगा। चलिए अगला है बच्चे की दुआ। बच्चे की दुआ
तो इसको याद करने के लिए कैसे याद करेंगे, मोहम्मद इकबाल इसका लेखक है, इसको ट्रिक के साथ कैसे याद रखेंगे, तो बच्चे की दुआ, तो बच्चे क्या करता है, तो मोबाइल मांगता है मम्मी से, तो कैसे मांगता है, माँ मोबाइल दे दो ना माँ मोबाइल, माँ एक बार मोबाइल दे दो, माँ एक बार मोबाइल दे दो, कैसे करता है, माँ एक बार मोबाइल दे दो, तो क्या हो जाएगा, बच्चे की दुआ, क्या मोहम्मद इकबाल एक बार मोबाइल दे दो, एक बार मोबाइल दे दो, तो तरह का थोड़ा बोलता रहता है, तो मोहम्मद इकबाल याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं, आपको ये याद हो गया होगा। अगला हमारा क्या है, अशोक का शस्त्र त्याग, अशोक का शस्त्र त्याग, तो इसको हम याद करने का ट्रिक कैसे रखेंगे, इसको याद करेंगे, तो अशोक का शस्त्र त्याग, क्या वास्तव में अशोक ने शस्त्र त्याग कर दिया, याद रखेंगे, वास्तव में क्या अशोक ने शस्त्र त्याग कर दिया, वास्तव में अशोक ने क्या शस्त्र त्याग कर दिया, तो इसका लेखक क्या हो जाएगा, तो वंशीधर श्रीवास्तव, अशोक का शस्त्र त्याग वंशीधर श्रीवास्तव। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, इसका लेखक कौन है, रामधारी सिद्धिनकर। ईर्ष्या कब होता है, ईर्ष्या कब होता है, दिन में ईर्ष्या होता है, याद रखेगा, ईर्ष्या कब होता है, तो दिन में होता है ईर्ष्या, तो याद रखेगा, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, रामधारी सिद्धिनकर। कबीर के पद कौन है, देखिए कबीर याद रखेगा, कबीर, तो कबीर के पद कबीरदास, एक बार एक रिवीजन कर लेते हैं। तू जिंदा है तू क्या है, तो शंकर चलन, कैसे याद रखे हैं इसको, तू जिंदा है तू कैसे याद रखे हैं, तो जिंदा किसकी वजह से, शंकर जी की वजह से, तो तू जिंदा है शंकर चलन। ईदगाह में क्या मिलते हैं, गले मिलते हैं, प्रेम रहता तो तब तो गले मिलते हैं, तो मुंशी प्रेमचंद हो गया। कर्मवीर कहाँ का था, तो अयोध्या का था, याद रखे, कर्मवीर कहाँ का था, तो अयोध्या का था, अयोध्या सिंह उपाध्याय। बाल गोविंद भगत क्या करता है, तो राम राम करता है, राम राम नाम का जप करता है, तो राम वृक्ष बेनीपुरी। हुंडरू का जलप्रपात, जल कहाँ से, जल किसके रूप में भर के लाते हैं, तो प्रसाद के रूप में भर के लाते हैं, तो हुंडरू का जलप्रपात, कामना सिंह प्रसाद। बिहारी के दोहे क्या है, तो बिहारी, ठेस लगता है तो क्या होता है, तो सांप फनफनाने लगता है या रोने लगता है, तो क्या करेगा, तो फणेश्वरनाथ रेणु। बच्चे की दुआ, बच्चे क्या करता है, तो मोबाइल मांगता है, माँ एक बार मोबाइल दे दो, माँ एक बार मोबाइल दो, तो मोहम्मद इकबाल, याद रखेगा। अशोक का शस्त्र त्याग, तो अशोक का शस्त्र त्याग का लेखक कौन है, तो क्या होता है, वंशीधर श्रीवास्तव। कैसे याद रखने के लिए बोले हैं, तो अशोक क्या वास्तव में शस्त्र त्याग कर दिया, अशोक क्या वास्तव में शस्त्र त्याग कर दिया, तो हाँ अशोक वास्तव में शस्त्र त्याग कर दिया। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, ईर्ष्या कब होता है, तो दिन में होता है, ईर्ष्या कब होता है, तो दिन में होता है, याद रखिएगा। कबीर के पद कबीरदास। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक जरूर करें, अपने मित्रों में जरूर शेयर करें। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।